हाय गाइस दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, है ना, उनमें से एक ये अकेला एक ऐसा लोता इंडिकेटर है जो सबसे पहले आपको एंट्री कराता है और सबसे पहले आपको एग्जिट कराता है। अगर आपने इसकी सेटिंग्स को समझ लिया, इसकी जो मैं आपके साथ आज हिडन स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उस तरीके से इसको अप्लाई किया तो दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बना के दे सकता है। आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसको इंट्राडे में भी करना चाहें तो आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो आप इसके अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल में बहुत लोगों का ये मानना है कि स्टोकेस्टिक जो है बहुत तेज़ एंट्री एग्जिट कराता है, तो हमारे बार बार हमें एंट्री करने में, एग्जिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम बार बार नहीं कर पाते क्योंकि हम इस मार्केट में बिगिनर हैं। तो हमारा माइंड जो है वो इतना शार्प नहीं है कि अभी के अभी हमने एक सौदा लिया, एक बाई साइड का हमने क्वांटिटी बाय कर लिया, एक लॉट बाय कर लिया और अगली ही 2 कैंडल बाद अगर हमारे को एक रेड कैंडल मिलती है तो हम वहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाते, और उनका कहना भी बिल्कुल जायज़ है। तो दोस्तों आज मैं उनका भी आंसर आपको दूंगा ताकि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना हो, और आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप इस मार्केट में काम कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग पे। जो ये मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये tradingview.com है। अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो सारे इंडिकेटर सेक्शंस के अंदर आपको जो है स्टोकेस्टिक इंडिकेटर मिल जाएगा। आपने यहाँ पे जाके सिंपली स्टोकेस्टिक आपने टाइप करना है, इसके अंदर काफ़ी सारे खुल जाएंगे बट आपने किसी को भी नहीं छोड़ना। सबसे पहले वाला स्टोकेस्टिक है, सिंपल, उसके आगे कोई RSI वगैरह नहीं लिखा होगा, आपने जस्ट उसको जाके क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ये बन के आ जाएगा और आपको बार बार आपको दिखेगा ये क्रॉस ओवर की दिख रहा है आपको ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने मोमेंटम नीचे की तरफ लिया, इसने जस्ट ऊपर ही यहीं पे पहले दिन ही पहली फर्स्ट कैंडल में ही आपको यहाँ पे एक क्रॉस ओवर दे दिया नीचे के अंदर, और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको इस पर एग्जिट की पोजीशन बन गई है। दोस्तों ये एक्चुअल में जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है ये डाइवर्जेंस बनाता, पर इतने अच्छे डाइवर्जेंस नहीं बनाता जो हमारे को डाइवर्जेंस हमारे को RSI में देखने को मिलता है। अगर आप डाइवर्जेंस के लिए इसको यूज़ करेंगे तो ये अच्छा सेटअप नहीं माना जाएगा। अगर आपको डाइवर्जेंस ही देखने हैं तो उसके लिए आप RSI यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है अगर किसी की भी तबीयत ख़राब है, ऐसा नहीं है कि जिसका पेट दर्द हो रहा है वो सिर दर्द वाले को डॉक्टर को दिखाना चला जाएगा तो वो इलाज नहीं कर पाएगा। अगर किसी के हार्ट में पेन है, किसी को चेस्ट में पेन है और वो किसी गला खराब वाले के पास चला जाएगा तो वो उसका इलाज नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से हर इंडिकेटर का एक अपना सिस्टम होता है कि उस इंडिकेटर को अप्लाई कब किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे हर इंडिकेटर, सारे इंडिकेटर लगेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अभी हम बात कर रहे हैं RSI के, हम बात कर रहे हैं स्टोकेस्टिक के बारे में। अब इसमें क्या है, ये सिर्फ इसका आप क्रॉस ओवर, आपने इसका जो मेन प्रोसेस है वो आपने क्रॉस ओवर को लेना है। इसके अलावा इसके अंदर डाइवर्जेंस वगैरह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट जैसे ही इसने ये पहली कैंडल नीचे की तरफ यहाँ पे खोली, इसने यहाँ पे नीचे जो है क्रॉस ओवर कर दिया, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर दिया। अगर आपने क्रॉस ओवर के बारे में जानना तो मेरी पहले भी वीडियोस बनी हुई RSI या MACD के ऊपर, वहाँ पे मैंने क्रॉस ओवर के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, आपकी वहाँ पे एंट्री बन जाएगी। अब यहाँ पे जो हिडन स्ट्रैटेजी है वो मेरी ये है कि एक्चुअल में आपने ये कैंडल्स वाला चार्ट स्टोकेस्टिक वाले इंडिकेटर के साथ में नहीं लगाना। आपने यहाँ पे जाना है जहाँ पे कैंडल्स का लगा हुआ है, यहाँ पे आपने कैंडल्स के एरिया में जाके आपने लगाना है हैकेनैशी। अब ये हैकेनैशी क्या करती है, पहले आप इसको समझे। हैकेनैशी का मतलब है दोस्तों, जब भी एक कैंडल हमारी फॉर्म हुई, ठीक है, जैसे हमारी ये कैंडल एक रेड वाली, मैं यहाँ पे करता हूँ, वहाँ पे आपको शायद दिखेगा नहीं, मेरे पीछे हो जाएगा, मैं यहाँ बताऊँ। एक जैसे हमारी एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, अब जब तक एक अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल हमारी इस कैंडल से ऊपर नहीं जाएगी तब तक वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर वो इतना ही में ही रहे तो भी वो रेड कैंडल होगी, अगर उससे नीचे भी रहे तब भी वो रेड कैंडल होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हमारे को ये फर्स्ट कैंडल मिली यहाँ पे ग्रीन, उसके बाद हमारे को ये सारी ग्रीन ग्रीन बनती चलेगी, ठीक है ना। अब जैसे जब तक ये इसकी लास्ट कैंडल के नीचे नहीं आएगी तब तक वो रेड कैंडल नहीं बनेगी।
अब यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये मार्केट ओपन हुई यहाँ से, मतलब ग्रीन कैंडल, उसके बाद जैसे ही हमारे को ये रेड कैंडल देखने को मिली, उसके बाद आप देखेंगे हमारे को रेड कैंडल मिलती चली गई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों मिली? क्योंकि इसने लास्ट वाली कैंडल के ऊपर आया है प्राइस, इसलिए ये ग्रीन में हुआ। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने दोबारा यहाँ पर रेड वाली कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट और नीचे, फिर रेड 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 रेड। अभी भी आज जबकि मार्केट में जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक चार्ट पे दिखाऊं तो आज आप ये देखेंगे ये वाली जो आज की कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो इस वाले के ऊपर नहीं हुई है। आप देखेंगे, आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट जो है आज, ये कल की ओपनिंग थी और ये कल का क्लोज था। तो आज मार्केट इंट्राडे के अंदर ऊपर तो गई है दिन में, पर जो बंद हुई है, क्लोज हुई है, वो इस कैंडल के अंदर हुई है, इस कैंडल के ऊपर नहीं हुई। अगर ये ऊपर ही हो जाती तो यहाँ पर भी हमारे को हैकेन एशे के अंदर भी हमारे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाती, जो कि नहीं मिली। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कैंडल ही है ना। आज की कैंडल ये है और ये आज भी रेड कैंडल ही है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाली कल वाली कैंडल के ये ऊपर नहीं गई, इसकी जो क्लोजिंग है। अब यहाँ पर हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है इसको लगाने के बाद? जैसे ही हमारे को नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल गया, हमने यहाँ पर इसमें से एंट्री अपनी बना ली शॉर्ट साइड की, ऊपर के लेवल का हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया। अब जब तक ये इसका स्टॉप लॉस नहीं काटेगा, पहली बात तो हमने इसमें से एग्जिट नहीं लेना। हमारा स्टॉप लॉस करता है, ठीक है, हम हाथ जोड़ के नमस्ते करके बाहर हो जाएंगे, ठीक है जी, हमने एक ट्रेड लिया था जो हमारे अगेंस्ट चला गया और वहाँ पे मेरा एसएल कट गया। अगर आप एसएल नहीं लगाते, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो दोस्तों उसके अंदर आप ही का फॉल्ट है, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेड नहीं लेना। आपको जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको ये सोचना है अगर वो ट्रेड आपके अपोजिट गया तो आप क्या खोएंगे, बजाय ये सोचने से कि आपको क्या मिलेगा। अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है आपको वो नहीं सोचना कि क्या मिलेगा, वो जब मिलेगा आपको मिल जाएगा। बट आपके जो पहले प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर ट्रेड आपके अपोजिट चला गया या आगे आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में नहीं गया तो आप क्या चीज़ खोएंगे, कितना पैसा खोएंगे। आप जब तक खोने पे ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। तो जो पैसा आपका लॉस करने वाला है वो हमेशा कम होना चाहिए, तभी नेट प्रॉफिट में, नेट रिजल्ट में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका लॉस ज़्यादा है तो आपको लॉस ही होने वाला, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे जैसे रेड कैंडल बनती जा रही है हमारे इसके अंदर एंट्री बनी हुई है, हम इसके अंदर एग्जिट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ये जो बाउंस आया था इसने ग्रीन कैंडल ज़रूर दी है, बट यहाँ पर भी इसने एक ही दिन के लिए क्रॉस ओवर लिया और अगले दिन फिर दोबारा इसने नीचे की तरफ क्रॉस डाउन दोबारा कर दिया। यहाँ पर हमारी अगेन एंट्री बन जाती है, तो ये वाला प्रॉफिट हमें मिल गया। अब यहाँ पर बीच में अगर कितनी भी ग्रीन बनी हो उसको हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे को हैकेन एशे के अंदर भी कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही। इसका मतलब आपको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ और बेसिक से समझाने की कोशिश करूँ तो ये समझ लीजिएगा कि एक दिन जैसे आज ये कल वाला डे है, ये कल वाले डे का ये हाई है जहाँ से हमारी गैप डाउन, इसमें गैप डाउन नहीं दिखाएगा, ये उसी ऊपर से ही लेगा पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये कल वाले का ये लो पॉइंट है, ये पूरी कैंडल का हमारा एक साइज आ गया जो हमारी कल की कैंडल थी। अब आज की कैंडल है, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो उसको हमारे को कोई मतलब नहीं है, किसी वजह से भी मार्केट ने इतनी बाइंग नहीं आई कि कल के हाई से ऊपर जा सके। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जो आज का बायर है, जो आज का खरीदार है, वो सेलर से वीक है, कमज़ोर है, तभी तो ये यहाँ पर उससे बड़ी कैंडल नहीं बनी। अगर यहाँ पर बायर तेज़ होता तो ये लास्ट वाली कैंडल के ऊपर जाता, तो उसका मतलब लास्ट वाली कैंडल से ये नीचे ही है। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे ये आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये देखेंगे रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब जो बायर है वो यहाँ पर वीक हो चुका है, सेलर यहाँ पे तेज़ है, तभी तो रेड कैंडल बन रही है। और इस वाली कैंडल के जो ये सबसे ऊपर वाली कैंडल है, इस कैंडल के मार्केट नीचे आ गई, तो इसका मतलब सेलर जो है वो एक्टिव है, सेलर ज़्यादा हावी है मार्केट के ऊपर। तो ये आपको जो हैकेन एशे कैंडल सेटअप है ये आपको क्रॉस ओवर के साथ एक अच्छा रिजल्ट देगी।
और अगर आप ये क्या नाम है चार्ट समझते हैं तो उसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट ही, कैंडलस्टिक पैटर्न जो उसकी कैंडलस्टिक्स हैं वो ही प्रेफरेबल है। बट यहाँ पे अगर हैकेनाशी यूज़ करना चाहेंगे तो वो सिर्फ तभी करें जब आपको क्रॉस ओवर आप उसके ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे एक ग्रीन बनी, आपको पूरी लाइन वाइज ये ग्रीन कैंडल मिलती चलेगी, जैसे रेड मिली पूरी लाइन वाइज रेड आती लग गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट को यहाँ ग्रीन कहीं मिली तो ये मार्केट ग्रीन 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 ऊपर जाने लग गई। ऐसा नहीं है यहाँ पे बार बार नीचे ऊपर नीचे हो रही है, ये सारी कैंडल एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर है, मतलब बायर के ऊपर बायर है, बाय के ऊपर बायर है, वहाँ पे सेलर नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छे से हमारे को समझा देती है हैकेनाशी। अगर मैं इसको और स्क्रॉल करके देखूंगा, जैसे ही हमारे को यहाँ पर बायर मिले, एक ग्रीन कैंडल मिली, तो आप देखेंगे हैकेनाशी को कि इसने ज़्यादातर आपको देखोगे इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, रेड कम दिख रही हैं। और जब यहाँ पे कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरी तो यहाँ पे सारी की सारी रेड ही रेड है, क्योंकि उसने एक दिन पहले की भी कैंडल का हाई नहीं काटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हैकेनाशी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के साथ साथ आज मैंने आपको हैकेनाशी के बारे में भी क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, आपकी हेल्प आई हो या हेल्प आए तो दोस्तों लाइक करना मत भूलें, चैनल पे आए सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑन दी वे हैं, आ रही हैं आप लोगों के लिए। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिया हुआ बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले घंटी आपके पास बजे और आप वो वीडियो देखकर जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है कंप्यूटर पर बैठना, हम डे ट्रेडर हैं, हम यूट्यूब भी बनाते हैं, कोचिंग भी करता हूँ, साथ में ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आप हो सकता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिजी हैं, आप उतनी मार्केट को वॉच नहीं कर पाएंगे जितनी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मार्केट से अपडेट रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।